नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन की नई रिपोर्ट आ गई साहब। मेंबर पार्लियामेंट कमेटी है, होम मिनिस्ट्री की कमेटी है साहब। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके, वो कौन से देश हैं जो ब्रिटेन के अंदर दमनकारी नीतियां अपनाते हैं और हमारे लोगों को उनका दमन करते हैं, उनका टॉर्चर करते हैं, और ये ह्यूमन राइट्स के लिए खतरनाक बताया गया है। विदेशी सरकारों को, जी हाँ, विदेशी सरकारों को, आप यकीन नहीं मानोगे, 12 देशों का नाम लिया गया है। इनमें भारत भी है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, रूस, बहरीन, यूएई, सऊदी, टर्की, रवांडा, एरिट्रिया, ये 12 देश ब्रिटेन के अंदर ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं और वहाँ के लोगों का रिप्रेशन यानी कि दमन कर रहे हैं, उन पर टॉर्चर कर रहे हैं। और सबूत दिए गए हैं साथ में। भारत के संदर्भ में जो सबूत दिए गए हैं, सिख फॉर जस्टिस का जिक्र है, जो खालिस्तान समर्थक संगठन है। इसे भारत में यूएपीए के अंतर्गत गैर कानूनी घोषित किया गया है। इस संसदीय समिति के अंदर ब्रिटेन के कई पार्लियामेंटेरियंस हैं जो ब्रिटेन के अंदर ह्यूमन राइट से जुड़े मामलों की जांच करती हैं। इस रिपोर्ट का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, पूरे के पूरे एविडेंस हैं कि कई देश ब्रिटेन की धरती पर दमनकारी गतिविधियों में शामिल हैं, इल्लीगल गतिविधियों में शामिल हैं। इससे लोगों में डर बढ़ रहा है, उनके जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी बोलने और घूमने की आज़ादी भी घटने लगी है। और इस प्रकार के मामलों में 2022 के बाद 48% की वृद्धि हुई है और इसमें भारत का नाम लगा है। और भारत जो है वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर एक खास वर्ग के लोगों का दमन कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है और अलग अलग तरीके से उनको धमकियां दे रहा है वहाँ पर, और उनके अंदर डर पैदा कर रहा है। और उनके बोलने और घूमने की आज़ादी भारत सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण वो दरअसल क्या कहते हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं। अब तो भारत के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया साहब, ये तो छोटा इल्ज़ाम तो है नहीं है साहब। अब क्या कहा जाए, ब्रिटेन तो पहले भी कई बार इल्ज़ाम लगा चुका है, अब फिर से इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि सुनने में आया कि भारत ने उसका एक किस्म से खंडन किया है कि ये आपकी जो रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी बेकार रिपोर्ट है और हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब मानने ना मानने से अब क्या होता है, लेकिन इंडिया खंडन तो कर रहा है कम से कम कि हाँ भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं है और आप जो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हो वो हमें स्वीकार नहीं है। अब क्या कहा जाए अल्टीमेटली, लेकिन भारत की बदनामी तो हो गई और एक देश की लिस्ट तो है नहीं भाई साहब, ये तो अल्टीमेटली जो है सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि 12 देशों की लिस्ट है। भारत के विदेश मंत्रालय का इस मामले में कहना है कि जो आरोप हैं अनवेरीफाइड हैं, लेकिन ब्रिटेन ने कहा भैया हमने तो वेरीफाइड रिपोर्ट दी है, हम तो सबूतों के आधार पर बात कर रहे हैं, और भारत ने इसको पूरा नकार दिया है। कमाल की ये बात। अभी तो मोदी जी कीर स्टारमर के साथ जफियां डाल के आए थे यार, अभी तो डाली जफियां हमारी थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और अभी ब्रिटेन आपको हमको भी जूते मार रहा है यार। पहले तो ट्रम्प जूते मारता था, अभी भी जूते मार रहा है हमको यार। जो आता निकलता हमको जूते मारता है यार। कुछ तो यार हमारी इज्जत करो यार हम। अब वो कहते हैं ये सारे के सारे दावे जो हैं अनवेरीफाइड हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि बोलने से क्या होता है, लेकिन ट्रांसनेशनल डिप्रेशन इन द यूके की लिस्ट में 12 देश है, इसमें भारत भी है जैसे कि मैंने कहा है। और ये मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी ने किया है सब कुछ ये। जी हाँ, मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी ने किया, ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है साहब। चलिए साहब, अब जो भी है जैसे भी है, लेकिन रिपोर्ट तो बिल्कुल सही नज़र आ रही है। शुक्रिया आपका।